हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि जैकबोर्ड ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन बैंक में क्या सारा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पॉलिटिकल साइंस का ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी बुक नंबर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप में, हर एक क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली मेरे प्यारे, मैं आज आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारा है, पर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, हर एक प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के सामने एक एक करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत ही अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आता है कॉपी पेन लेकर बैठे उनको नोट डाउन करते रहे और टारगेट बनाए अभी से कि इस बार 40 में से 40 पार करके दिखाना है। इस बार 40 में से 40 ला के दिखाना है। एमसीक्यू टाइप में जो आप लोग एग्जाम होगी ना, उस दिन आप लोगों को याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन पहले डाउटेड नहीं होना चाहिए। धक्का धक आप लोगों को लगा देना है कि 40 में से 40 मार्क्स इजिली से आएगी। कैसे आएगा? मिसाइल क्लासेस के परिवार आप लोगों के सपोर्ट में है, बस आप लोग पढ़ते रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे लेकर आते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को समझिए। तोहनी हमारे बात बुझल पा रहे ना, तोहनी के खातिर आज इतना मेहनत करके हम क्वेश्चन लाइयो बुझली, ताकि तोहनी पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम कर भी, तोहनी के मम्मी पापा का नाम रोशन भेजी। तो बुझल पा रहे ना, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? जो शीत युद्ध की शुरुआत है, मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि शीत युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ उस समय शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। वो ईयर था 1945। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं फर्स्टली इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? कौन से दो गुट थे जिनके बीच शीत युद्ध चला था? बोलेंगे सर अमेरिका और सोवियत संघ। क्या था? अमेरिका और सोवियत संघ। जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है तो इन सबको आपको क्या करना है मेरे प्यारे? नोट डाउन करना है। याद रखिएगा क्या करना है? नोट डाउन करना है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? यहाँ बहुत सारे कारण दिए गए। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था ये आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नाटो की स्थापना कब थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं 2 बार रिपीट इसलिए क्या हूं क्योंकि आपका एग्जाम में 100% छपेगा कि इसका नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा 1949 में। कब हुई थी? 1949 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर, जो आपका अगला प्रश्न है आपसे पूछे जाएगी, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताएंगे सर कूद के कि नाटो का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिस तरह से आप लोग चाहते सर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लाए हम लोग, ताकि हमारे नाम रोशन हो जाए, तो इसी तरह से मैं भी चाह रहा हूं मेरे प्यारे कि हमारे झारखंड में जो भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहे पैसा का कारण, बस उन लोगों को आप इनवाइट करें। मेरा एक ही मकसद है प्यारे, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं जिस तरह से अनपढ़ हूं, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरे जैसा कोई भी इंसान इस दुनिया पे अनपढ़ रहे। खास करके झारखंडी वासी, कोई भी व्यक्ति मेरे वजह से नहीं, मेरे तरह से कोई अनपढ़ नहीं होना चाहिए। मैं जितना अनपढ़ हूं मेरे प्यारे, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानता है मैं कितना अनपढ़ हूं, तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे तरह अनपढ़ बने। बस आप लोग मेरे प्यारे पढ़ लिखकर कुछ अच्छा काम करें और आपके वजह से, जैसे मेरे प्यारे मेरा भी थोड़ा सा नाम हो जाए। आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों की वजह से मेरा भी थोड़ा सा नाम रोशन हो जाए, तो मेरे प्यारे आप लोग मेहनत करें। मैं अपने लाइफ में तो कुछ नहीं कर पाया हूं, मुझे अच्छा है डिस्टेंट कि आप लोग कुछ ऐसा काम करेंगे कि मेरा थोड़ा सा नाम ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे आप लोग मेहनत करें। मिसाइल क्लासेस का एक छोटा सा परिवार आप लोगों के लिए 24 घंटा सपोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे? अभी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें कितने सदस्य जो थे वो शामिल थे? बोलेंगे सर वो था 12 सदस्य। कितना था? 12। इसका बिल्कुल मेरे प्यारे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, तो बताएंगे सर कूद के बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे? कूद के बताना है। जॉन एफ कैनेडी। कौन था मेरे प्यारे? लाउडली जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध के समय शक्ति के सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा 2 ही केंद्र था। कौन कौन? तो बोलेंगे सर एक था आपका अमेरिका और एक था सोवियत संघ। चलिए मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, शेयर करना ना भूलिए, शेयर कीजिएगा, मजा आएगा मुझे भी, ताकि मैं आप लोगों के सामने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश
करूंगा। क्वेश्चन नंबर सर 9, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, बोलेंगे 1917 में। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है बोलेंगे सर लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन। देखिए आपका जो क्वेश्चन बैंक है ना इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। क्या है? बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन सभी क्वेश्चन पढ़ना संभव है नहीं है मेरे प्यारे, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अगला वीडियो में आप लोग का कौन सा क्वेश्चन का आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए तो दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन बताएं। मैं अगला वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर सर आते हैं सर 11, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन था? तो सोवियत संघ जो थे उसका प्रधानमंत्री कौन था? बोलेंगे सर निकिता खुरुश्चेव। क्या था? खुर्बाचेव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? उत्तरी अमेरिका आतंकवादी संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। कहा मेरे प्यारे? एग्जाम में देखने मिलेगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर जब से पूछा जाएगा किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? तो किसके प्रयास से सर? तो बताएंगे सर खुद के बताना है, पर उपयुक्त सभी। क्या बताना है सर? उपयुक्त सभी। चलिए मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर अच्छा लगे तो लाइक ठोके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। मैं नहीं चाह रहा हूं मेरे प्यारे कि मेरे जैसा आप लोग अनपढ़ रहे। ठीक है, बस पढ़ लिखकर अच्छा काम करें। मार्शल योजना क्या थी? जो क्वेश्चन नंबर आपका सामने जो अगला क्वेश्चन है 14, मार्शल योजना था यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका सहायता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है? तो बोलेंगे सर वो होगा क्यूबा मिसाइल संकट। क्या हो जाएगी? क्यूबा मिसाइल संकट। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 16 नंबर। क्या आते हैं मेरे प्यारे? 16 नंबर। क्या आते हैं? 16 नंबर। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुई थी। नोट डाउन करें, ये भी पूछा जा सकता है। तो बोलेंगे सर जो आपका 16 नंबर है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का जो आपका अध्यक्ष था वो आपसे पूछे गए हैं, तो कूद के बताना है क्या कि मार्शल टीटो। क्या था? मार्शल टीटो। याद रखिए कूद के बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर बताइए थोड़ा सा किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? वो देश का आपसे नाम पूछा जाएगा मेरे प्यारे, तो बोलेंगे सर वो देश का नाम था फ्रांस। क्या था? फ्रांस। और फ्रांस देश और वीटो पावर उनके पास है। फ्रांस का जो देश है वो वीटो पावर के अंतर्गत आते हैं। वीटो पावर में 5 देश शामिल है, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। नोट डाउन करें क्योंकि यह क्वेश्चन टपकेगा आपके पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन 18, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो बताएंगे सर वो नेता था, बहुत ही अच्छे नेता था, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फास्ट लिस्ट लिए बता रहा हूं क्योंकि जो आपका बुक नंबर 1 है उनका सारा का सारा निचोड़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि मैं अच्छी तरह से आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता को प्रमुख योगदान रहा? तो बोलेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में पूछ रहा है तो बताएंगे सर वो होगा आप लोगों का क्या? तो 1969 में। याद रखिएगा। लेकिन आपका पहला जो पूछा जाएगा तो 1961 में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? मार्शल टीटो ने। कहां हुई थी? तो बोलेंगे बेलग्रेड में। कहां पे हुई थी? बेलग्रेड में। मेरे प्यारे नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन को दबा करके नोट डाउन करें मेरे प्यारे। और टारगेट बनाइए इस बार कि पहले तो हम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार तो करके दिखाना है। चाहे जितना भी मुझे ताकत लगाना पड़े हमारी पढ़ाई पे, मैं तुहर से नहीं निकलूंगा क्योंकि अभी 3 महीना है। मैं दोस्ती से बात नहीं करूंगा, मैं गर्लफ्रेंड से बात नहीं करने वाला, किसी से मैं बात नहीं करने वाला। रिश्तेदार, ये 3 महीना आपके हाथ से अगर चली जाएगी मेरे प्यारे तो ये कोयला बनकर आपके सामने उखड़ेगा 3-4 साल के बाद। अगर इसको पकड़ कर रखेंगे, यही 3-4 साल के बाद आपका जो उम्र 22 से 23 साल हो जाएगी, तो अगर इसको आप पकड़ कर रख पा रहे हैं तो यही समय जो है ना आपके बनकर सोना बनकर आपके हाथों में निकलेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सोना बनाना है या आपको आपका ना कोयला पे बदलाव करना है अपने समय को। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब बनी? 1965 में। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को क्लास में करवा चुका हूं। और खास कर मेरे प्यारे जो हमारे स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं उन लोगों के लिए क्विक रिवीजन चल रहा है। ठीक है,
सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया था? जो सोवियत संघ तो मेरे प्यारे बोलेंगे सर वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का। क्या बोलेंगे सर? कम्युनिस्ट पार्टी का। ये सब नोट डाउन करते रहिए। सोवियत संघ में शामिल देशों को क्या कहा गया था? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बहुत परेशान करता है, दूसरी दुनिया। क्या बोलेंगे सर? दूसरी दुनिया। मैंने आपको बताया था कि दूसरी दुनिया से क्या आशय है, दूसरी दुनिया के बारे में 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? मैंने आपको बताया था जैसे शीत युद्ध का अंत हुआ सोवियत संघ का भी विघटन हो गया था। बोलेंगे सर 1991 में। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपसे, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दी गई थी? तो अस्थायी सदस्यता के बारे में पूछा गया तो बोलेंगे सर रूस। क्या हो जाएगी? रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? जो बर्लिन की दीवार है और क्या गिरा ले तो तोहनी के हटा पूछल गए तो बतावे सर आम जनता ने। क्या बतावे कि आम जनता ने बर्लिन की दीवार के तोड़ दे ले। बुझल पा रहा है तोहनी हमार बतवा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो कौन सा देश जो है महाशक्ति के रूप में उभरा था? बोलेंगे अमेरिका। कौन था? अमेरिका। और अमेरिका भी वीटो पावर के सदस्य में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? सही नहीं पूछा है आपसे बल्कि आपसे गलत पूछा है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता की आर्थिक आजादी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विघटन के बाद। अब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, जब शीत युद्ध का अंत हुआ था उसी समय सोवियत संघ का भी विघटन हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा यत्सेन। क्या था? यत्सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? जो ब्रेजनेव थे वो बताएंगे सर सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। क्या बोलेंगे सर? सोवियत संघ के। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? जो स्टालिन संविधान है वह कब लागू हुए ये आपसे पूछे गए, तो बोलेंगे सर हुआ था 1936 में। कब हुई थी मेरे प्यारे? 1936। ग्लासनोस्त व पेरेतिकाई के मंत्र किसे दिए गए? तो जो मंत्र दिए गए थे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे याद रखिएगा। वो गोर्बाचेव को दिए थे। मिखाइल गोर्बाचेव। कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? जो दूसरी दुनिया है इसमें किस प्रकार के देश आते हैं? आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो बोलेंगे सर साम्यवादी देश। क्या होगी सर? साम्यवादी देश। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो बताएंगे सर उन्होंने अपनाया था उदारवादी। कौन सा देश? उदारवादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खुर्शचेव। कौन था? खुर्शचेव ने 1955 में किस भारत का अभिन्न बताया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बताएंगे सर गोवा। क्या हो जाएगी? गोवा इसका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बस इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और आप सभी को मिलकर मेरे प्यारे हम सबको मिलकर झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चा को एडमिशन आप लोग प्रोवाइड करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग प्रोवाइड करें कि उनको बताएं कि मिसाल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार एकदम हम सब स्टूडेंट के सपोर्ट में है और उनको बताएंगे भी कि एक गरीब से गरीब बच्चा कितना कम से कम फी में कितना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए मिसाल क्लासेस 24 घंटा उपलब्ध है। आप सभी को अच्छी तरह से अब धीरे धीरे पता चल ही गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आपको आता है मैं बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो बोलेंगे सर वो था जॉर्ज बुश। क्या था? जॉर्ज बुश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि 1946 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अफगानिस्तान था। क्या हो सर? अफगानिस्तान अगर आंसर भेजते बुझल पा रहे हैं ना तो नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हितों परमाणु समझौता का सबल पर समर्थन किया था? तो क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। कौन था सर? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर अगर 4 हमारे पेपर में आ जाए, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? तो इसका अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो कूद के बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे? कूद के बताना है। बोलेंगे सर अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा सर? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर सर 5, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया है जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी है? बोलेंगे सर वो होगा चीन। क्या होगा? चीन। नाटो की स्थापना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1949 में। याद रखिएगा 1949 में नॉर्थ
अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। चलिए आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, या तो आप सभी को मेरे प्यारे मेरे भाषाओं को समझ में आ रहा है या नहीं, मेरे टूटी फूटी जुबान से जो भी भाषाएं निकल रही है ये भी आपको समझ में आ रहा है नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी बांधवियों का हमला कब हुआ था? एक बार जब क्लास 12 का याद रखिएगा, क्लास 12 में जब आप लोग एग्जाम दे देंगे, उसके बाद एग्जाम देने जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगी तो मेरे एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को यूट्यूब में सर्च करना क्या 9/11, क्या सर्च करना है 9/11, आपको सर्च करना है 9/11। अब जैसे 9/11 सर्च करेंगे तो आपके सामने एक मूवी आएगा, ठीक है, वो 2 घंटा का मूवी होगा, तो इस मूवी को आप लोग जरूर देखिएगा ना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि आतंकवाद कैसे हमारे देश में प्रवेश करती है, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान पर रखें। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर वो होता 11 सितंबर 2001 को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य थे, तो बताएंगे सर 50, कितना हो जाएगा सर 50। क्वेश्चन नंबर 9 विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी थी, तो बोलेंगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने दिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो अगर आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो मेरे प्यारे याद रखिए जॉय बाइडेन। कौन था? जॉय बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 11 परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो देश था भारत। किसका था? मैंने बहुत अच्छी तरह से ये सब आप लोगों को ना थ्योरी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। जो हमारे स्टूडेंट है यानी जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं उन सबको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने चीख के आप लोगों को बताया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? नागासाकी और हिरोशिमा। क्या था सर? नागासाकी और हिरोशिमा। तो बोलेंगे सर नागासाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कौन सा बम था? तो बोलेंगे सर लिटिल बॉय। कौन सा बम था? लिटिल बॉय। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए, मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे, आप लोग पढ़े बेहतरीन तरीके से, बस एक ही मकसद है, पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? खुले द्वार की जो नीति अपनाया था ना वो था चीन। कौन था मेरे प्यारे? चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए, भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो कूद के बताना है 1989 को। क्या बताना है मेरे प्यारे? कूद के बताना है 1988 को, 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है मेरे प्यारे? तो बताएंगे सर एक ध्रुवीयता जो है इसका अर्थ होता है अमेरिका के हाथों शांति। क्या है? अमेरिका के हाथों में शांति। चलिए सर अगला क्वेश्चन आते हैं। जो प्रश्न आपको आता है मेरे प्यारे बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है मेरे प्यारे डाउन करते रहे, क्योंकि आपके पेपर जब आपको एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें आप लोगों का एक एक करके क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर आना चाहिए? नहीं ना, तो फिर मेहनत करें, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास 3 महीना समय है, अच्छा खासा मेहनत करेंगे तो 90% मार्क्स इजिली से आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे? 90% मार्क्स आप लोग इजिली से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ के कौन 2 सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? तो बताएंगे सर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या तो लिखेंगे सर इसका राइट आंसर होगा अब ब्रिटेन और फ्रांस। क्या हो जाएगा सर? ब्रिटेन और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर सर 3 पे आते हैं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए 1948 को। कब हुआ था मेरे प्यारे? 1948 इसका राइट आंसर होगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताना सर 1957, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य हैं? तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बहुत तंग करता है, बस सुरक्षा परिषद आपको याद रखना है एग्जाम में और तुक्का लगा के आ जाना है। क्या लगाना है मेरे प्यारे? तुक्का लगा के आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो प्रत्यक्ष चुनाव जो हुआ था ना वो 1979 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 को, अक्टूबर 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? इनमें में से कौन सा देश है जो परमाणु उनके पास नहीं है, परमाणु हथियार? तो सभी को पता है वो तो नेपाल होगा,
क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि नेपाल जो है थोड़ा सा हमारे तुलना में वो थोड़ा सा कमजोर देश है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपसे पूछा जाए तो खुद के बताना है क्या, नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था, तो बोलेंगे सर 12 देशों ने। कितना देशों ने? 12 देशों ने। सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी, ये रीजन आपसे पूछ रहा है, तो बताएंगे सर राजनीतिक सहयोग के लिए, राजनीतिक सहयोग के लिए हुई थी। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे खुद के बताना है, यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का क्या है, दुनिया का क्या था, तो बोलेंगे सर सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गई थी। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी इसका राइट आंसर होगा। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, उस झंडे में कितने सितारे हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो खुद के बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे? खुद के बताना है। 12 सितारे। कितना? 12 सितारे हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में एशियाई का उदय किस रूप में हुआ था? एशिया का आसियान का आपका पूछा जाएगा मुख्यालय तो काठमांडू बताना है, बांग्लादेश में। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1985 में। ये भी आपको नोट डाउन करते रहना है कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बस टारगेट बना लीजिए इस बार चाहे जो भी हो जाए 40 में से 40 पार करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो 14 है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा बोलेंगे सर शांति एवं सहकारी व्यवस्था को क्रम। ऑप्शन नंबर आपका CF का राइट आंसर होगा। सन 1978 ईस्वी में ओपेन द्वारा यानी खुले द्वार की नीति किसने चलाई थी? तो खुले द्वार की नीति किसने चलाई थी ये आपसे पूछा गया, खुद के बताना है सर। देग सयान ओपेंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है आसियान का सदस्य है कौन, तो बोलेंगे सर इंडोनेशिया। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, चीन भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? साम्यवादी चीन का जो उदय हुआ था वो आपको बताना है कब होगी? 1949 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G7 का सदस्य है, तो बोलेंगे सर जापान। और हम सबको अच्छी तरह से पता है कि इंडिया की तुलना में जापान कई ज्यादा डेवलप कर चुका है, आगे अपने अर्थव्यवस्था में हो, शिक्षा व्यवस्था में, कहीं भी हो, इंडिया की तुलना में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा वहां पे डेवलप हो चुकी है। डेवलप होने का कारण है कि वहां पे कभी भी राजनीतिक विवाद उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला अगर आपसे पूछा जाएगा दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। क्या है? भारत। और विश्व का सबसे जनसंख्या में अगर पूछा जाएगा तो चाइना का बाद होता है भारत। दक्षिणी एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? किस राज्य में मतलब किस देश में स्थापित हुआ था वो आपसे पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे सर पाकिस्तान। कहां पे? पाकिस्तान। दक्षिण का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो दक्षिण का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो याद रखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बांग्लादेश। कहां? बांग्लादेश में कहां पे? तो काठमांडू। ये भी याद रखना है। कब सर? तो 1985 में, बस याद रखना है। दक्षिण में कुल कितने देश शामिल है? तो दक्षिण में कुल कितने देश शामिल है? तो बोलेंगे सर 7 देश। कितना देश? 7 देश। इसमें भारत जो है शामिल नहीं है। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच। लेट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? तो बोलेंगे सर श्रीलंका में। कहां पे सर? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कहां पे? काठमांडू में। ठीक है, स्पीड तो नहीं मैं बता रहा हूं ना, मैं स्पीड इसलिए मेरे प्यारे बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ ये क्विक रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे? क्विक रिवीजन हो रहा है। तो आप लोग चाहते हैं सर क्विक रिवीजन होना चाहिए एग्जाम में, एग्जाम से पहले, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि अगला जो सब्जेक्ट होगी वो कौन सा सब्जेक्ट के बारे में मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी है? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो बोलेंगे सर 1971 को। याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? इसमें आपको बताना है सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो बोलेंगे इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। सार्क 1985 में स्थापित किया गया था, इस संगठन का पूर्ण रूप क्या था? ठीक है, तो सार्क जो है और सार्क का आपसे पूछा गया है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है बस उनको पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो आपको इसको यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। जो इंपॉर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको डायरेक्टली आप लोग स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा पे बात करते हैं। आप आपका जो चैप्टर 6 मैंने आप लोगों को स्टडी करवा चुका हूँ, तो चैप्टर 6 में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, जो हमारे एप्लीकेशन मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ चुके हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ
यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945। क्या बोलेंगे? 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। कहाँ पे है? द हेग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है गुटेरस। कौन है? गुटेरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल है? तो कितने सदस्य शामिल थे? तो बोलेंगे सर 15 सदस्य है। 10 वो अस्थायी है और 5 वो अस्थायी है। 5 वो अस्थायी में चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब आपको नोट डाउन करना है। ठीक है। क्वेश्चन 5, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में, जब उसमें गठन हुई थी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है, सॉरी आप संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जब इसका सदस्य देश मतलब जब इसका गठन हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इस समय इसमें देशों की संख्या कितनी थी? बोलेंगे सर 51। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपके पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बस इसको नोट डाउन करते रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग, जैसे सचिवालय, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय उपन्यास परिषद, सुरक्षा परिषद। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है अंग? वो आपसे पूछेंगे तो बोलेंगे सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगी? सुरक्षा परिषद इज द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है बोलेंगे वाशिंगटन डीसी में। कहां पे है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहां है? तो अमेरिका में। कहां है? अमेरिका में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य वो आपको बताना नहीं है, तो बोलेंगे सर इटली। क्या हो जाएगा? इटली इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? मैंने आपको जस्ट बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग। मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो मानव अधिकार है, मानव अधिकार का परिषद की जो स्थापना हुई है वो आपसे पूछे गए हैं कब हुई है? तो बोलेंगे सर 2006 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका संबंध किससे है? तो बोलेंगे सर वो मानव अधिकार से। किससे? मानव अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 में, क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? जो क्यूबा संकट है वो किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछे गए। तो बोलेंगे सर याद रखिएगा 1962 में। कब हुई थी? 1962 इसका सही होगा। वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था? तो याद रखिए किस सम्मेलन में किया गया था। जो 14 नंबर का आंसर होगा याल्टा। क्या हो जाएगा? याल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आए थे? जो परमाणु अप्रसार संधि है वो कब अस्तित्व में आए थे? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा 1968 में। कब हुई थी सर? 1968 इसका राइट आंसर होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन को इसी तरह से अपने कॉपी पे नोट डाउन करें मेरे प्यारे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी हमेशा मैं आप लोगों को सपोर्ट में रहूंगा और मेहनत करने की कोशिश करें। बस टारगेट बनाइए कि इस बार 90% पार करके दिखाना है। क्या करना है मेरे प्यारे? इस बार जो है 90% पार करके दिखाना है। देखिए 90% पार जो है पार तभी कर सकते हैं जब आप पूरा दिन रात कम से कम आप 8 आवर यानी 8 घंटा आप मेहनत करेंगे, तभी इसको आप लोग पार कर सकते हैं। आने तो आप सोचेंगे कि मैं दिन भर में 24 घंटा में 8 घंटा खेलने कूदेंगे, फिर उसके बाद 8 घंटा हम सोएंगे, फिर हम 8 घंटा पढ़ेंगे, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मिनिमम आपको अभी 8 घंटा आप लोगों को स्टडी करना है। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? ये क्वेश्चन जो है 2018 में एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो बोलेंगे सर वो हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। क्या हो जाएगा? सामूहिक सुरक्षा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित ना हो सका? तो ये क्वेश्चन है याद रखिएगा, आतंक का संतुलन। क्या हो जाएगा? आतंक का संतुलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं पर आपको बाज की तरह अपनी आंखों को नजर रखना है। शांति के लिए एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्ताव कौन था? तो इसने प्रस्ताव जो है वो किसने दिया था? यही क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा आचेंसन। क्या था? डी एचेंसन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5, नौ उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा है? तो जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही उत्तर होगा घना के गवा। याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निःशस्त्रीकरण आयोग के गठन कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या मेरे प्यारे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करें। अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन करें इसको। ठीक है, निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना जो है यानी गठन कब किए गए थे? ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका बिल्कुल जो आपका राइट आंसर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बोलेंगे सर इसका राइट है 1952 में। कब हुई थी? 1952 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो नाटो का जो सदस्य देश है ना वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना
49 में हुई थी, जिसमें कौन सा ऐसा देश है जो इसमें शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यही कह रहा है, तो बोलेंगे सर भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता यानी BWC पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा बोलेंगे सर 155। कितना हो जाएगा? 155। शीत युद्ध कब आरंभ हुआ था? जो शीत युद्ध है वह कब आरंभ हुई थी आपसे पूछे गए। तो शीत युद्ध का आरंभ होने का समय था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 1945 में, तब हम लोगों का शुरू हो गया था शीत युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? तो रासायनिक हथियार की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है इसका बोलेंगे सर वो हुआ था 1995 को। कब हुई थी? 1995। इसका राइट आंसर होगा। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ है। मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? जो 14 नंबर है आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो बोलेंगे सर वो हो जाएगा अभाव और भय से मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो किस वर्ष संपन्न हुई थी? यह भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1972 में। क्या हो जाएगी? सन 1972 में। समझ में आ रहा है जी? कोई तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ जब भी मैं स्टडी करवाता हूँ ट्यूशन में, दो चीज़ करता हूँ। मैं मेहनत के साथ स्टडी कराता हूँ, साथ ही साथ मैं जिम्मेदारी ठहराता हूँ खुद के ऊपर, तभी जाकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो पाता हूँ। मैं जिम्मेदारी जो भी टीचर जिम्मेदारी स्टूडेंट का प्रति अगर ना रखी तो फिर वो सही से नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पढ़ाता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि एक छोटे छोटे मेरे भाई बहन है या मेरे बड़े बड़े बहुत सारे ऐसा भी हो गए, मेरे भाई बहन दीदी वगैरह जो भी हो, आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोग पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, अगर आप लोग पता हो जाता पहले ही, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते। इसलिए मेरे प्यारे, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर जो है क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं, और फिर हम लोगों का जो टाइपिस्ट है वो टाइपिंग करते हैं, फिर जाकर क्वेश्चन का फिर से रिव्यू किया जाता है, तब जाकर मैं आप लोगों के सामने फेस हो पाता हूँ। आप मेहनत देखेंगे ना मेरे प्यारे, तब चौंक जाएंगे। उसके तुलना में आप लोग 50%, जिस तरह से हम लोग 100% मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग 50% मेहनत करेंगे तो इस बार 90% पार करके दिखाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप लोग 50% मेहनत करें जितना हम लोग मेहनत कर रहे दिन रात। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, यहाँ 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को छूटा हुआ है, ये सब आप लोग कर लेना है। तो मैं प्यारे अगला जो वीडियो है आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि सर हम लोगों का जो अगला वीडियो होगी, वो अगला जो वीडियो होगा आप लोग क्या चाहते हैं कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस चाहता हूँ, मैं ज्योग्राफी चाहता हूँ, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहता हूँ। तो जो भी चाहते हैं मैं वेट करता हूँ आप लोगों को कमेंट सेक्शन का। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे अगला वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई व्यस्त।